ईरान ने 24 घंटे में अमेरिकी जेट और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर अमेरिका के एयर डोमिनेंस के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर और असिमेट्रिक रणनीति ने जंग का समीकरण बदल दिया है। लगातार अमेरिका को इस युद्ध में नुकसान हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ईरान में चल रही जंग को 1 महीना से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। अमेरिका लगातार दावा कर रहा था कि उसने ईरान के आसमान पर पूरी पकड़ बना ली है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो हुआ उसने इन दावों की हवा निकाल दी है। सिर्फ एक दिन के अंदर अमेरिका के 2 जंगी विमान क्रैश हुए हैं और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान की फायरिंग की चपेट में आ गए हैं। कुवैत में एक ड्रोन अटैक में चिनूक हेलीकॉप्टर तबाह होने का दावा भी सामने आया है। ये घटना अमेरिका के लिए नहीं बल्कि एक सैन्य नुकसान ही बस उसके लिए नहीं, बल्कि अमेरिका की उस रणनीति पर सीधा सवाल है जिसमें वो खुद को पूरी तरह हावी बता रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 मार्च को ही कहा था कि हमारे विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं और ईरान हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही हालात उल्टे नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान, जिसकी एयर डिफेंस कमजोर मानी जा रही थी, उसने इतने आधुनिक अमेरिकी विमानों को कैसे निशाना बनाया। इसका जवाब है ईरान की असिमेट्रिक वारफेयर, यानी कि अप्रत्याशित और अलग तरीके से लड़ाई की रणनीति। देखिए, ईरान सीधे टक्कर लेने की जगह ऐसे तरीके अपना रहा है जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका को भी नहीं थी। ईरान ने ये नहीं बताया कि आखिर उसने किस तरीके से अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये मजीद इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम या फिर कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल हो सकती है, जिससे पकड़ पाना मुश्किल होता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने एक नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर F-15E स्ट्राइक ईगल को गिराया है। इसके कुछ ही घंटों बाद जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर पायलटों को बचाने पहुंचे तो वो भी इस हमले की चपेट में आ गए। साथ ही एक A-10 वार्थॉग विमान के क्रैश होने की खबर ने भी हालात को और गंभीर बना दिया है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह होती है कि रडार पर निर्भर नहीं करता, ये इंफ्रारेड तकनीक से काम करता है, यानी विमान की गर्मी को पकड़ता है और फिर हमला करता है। और यही वजह है कि पायलट को हमले का तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर ना हो जाए। और न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक एक रक्षा विशेषज्ञ बेनाम बेन तालबेलू ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए यह हैरानी की बात है कि ईरान अब भी जवाब दे रहा है, वो भी इतने शानदार तरीके से। वहीं ईरान ने अपनी रणनीति में एक और बड़ा बदलाव किया है। अब वो स्थिर ठिकानों की जगह मोबाइल लॉन्चर और भूमिगत ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम मिसाइल सिटीज यानी कि सुरंगों और गुफाओं में छुपा रखे हैं। CNN की एक खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं। मोबाइल लॉन्चर की खासियत ये है कि वो हमला करके तुरंत जगह बदल लेते हैं, यानी मारो और भागो की रणनीति अपनाते हैं। इससे उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये घटनाएं दिखाती है कि ईरान का एयर स्पेस अमेरिका के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि अब ईरान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल करना आसान नहीं होगा, खासकर जब ईरान नई तकनीक, मोबाइल लॉन्चर और छिपे हुए ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान जीत रहा है। अमेरिका अभी भी ताकत में ईरान से काफी आगे है। आपको क्या लगता है, एयर डोमिनेंस में यदि ईरान अमेरिका से आगे निकल जाता है तो फिर युद्ध की दिशा क्या होगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर बताएं।